हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल काइट जोन। तो आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि टेपिंग कैसे करनी है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि पतंग कैसे चेक करी जाती है अगर आप दुकान पे एक अच्छी पतंग लेने जाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पतंग में अगर आपको टेपिंग करनी है तो कैसे करनी है। आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा दिखाऊंगा पतंग में सही तरह से टेपिंग कैसे करते हैं, टेपिंग कैसे कट किया जाता है, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। टेपिंग करना मैं पहले बता दूं कि पतंग में इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब आपकी पतंग कभी ज़मीन से टकराती है तो आपका ये मुड्ढा होता है, फट जाता है, या फिर जो साइडें ये आपकी होती हैं, कभी कभी आप डोर फेंक के पतंग उड़ाते हैं और जब दोबारा से टाइट करते हैं तो यहाँ पे कोने में डोर फंस जाती है। तो ये सब कुछ और चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो कि टेपिंग से रिलेटेड है, वो मैं सारी चीज़ें आज इस वीडियो में कवर करूँगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। और आज जमघट का दिन है लेकिन हवा बिल्कुल नहीं है, जैसे हर साल होता है कि दिवाली के अगले दिन हवा नहीं होती, तो इसलिए पतंग तो उड़ा नहीं पाएंगे। तो मैंने सोचा आपके लिए एक अच्छी वीडियो टेपिंग कैसे करते हैं पतंग में, ये मैं आपको दिखा दूँ। तो सबसे पहले मैं आपको टेप से रिलेटेड कुछ चीज़ बता दूँ। देखिए, टेप अलग अलग वैरायटी के आते हैं, चौड़े भी होते हैं, पतले भी होते हैं। तो आप जो भी टेप यूज़ करना चाहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कम से कम इतनी थिकनेस तो होनी चाहिए कि जिस एरिया पे आप टेप को लगा रहे हैं वो एरिया कवर हो सके। उसके बाद आपने देखा होगा टेप जब आप यूँ करते हैं, निकालते हैं, तो इसका जो स्टिकनेस होता है, बहुत सी लोगों की जो स्किन होती है काफ़ी सेंसिटिव होती है, और जब मुँह में रख के वो इस तरह से टेप को काटते हैं तो कहीं ना कभी उनके मुंह में जो स्वेलिंग सी आ जाती है या कुछ इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं इस तरह की आप एक कटर मशीन आती है, तो आप इस तरह की कई वैरायटीज़ में आती है, स्मॉल बड़े अलग अलग टेप्स के लिए आप उसको भी बाय कर सकते हैं। उससे अगर आपकी स्किन में इन्फेक्शन है या फिर किसी वजह से इन्फेक्शन ना हो, बचने के लिए आप उसका यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपकी बॉडी में किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं है इस टेप से या ग्लू से या स्टिक से, तो आप इस तरह से मुँह से भी काट सकते हैं। और थर्ड एक तरीका और है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले ये जो टेप काटा है इसको मैं कॉर्नर पे लगा देता हूँ पतंग के, जिससे पतंग की डोर कॉर्नर में फंसे ना। तो देखिए, ये टेप है और ये कॉर्नर है, तो मैं थोड़ा क्लोज करके दिखा दूँ। तो आपको जो कॉर्नर है ये, इसे थोड़ा सा हल्का सा टेप बाहर निकालना है, बस ज़्यादा नहीं, हल्का सा एकदम। ये देखिए, सिर्फ इतना सा आपको बाहर निकालना है। उसके बाद पहले आपको ऊपर की साइड पे यूँ करके मोड़ना है, और मैं पीछे से पलट के दिखा दूँ आपको। ये देखिए, और ये नाखून से आप इसको बिल्कुल दबा दीजिए, ये अंदर तक चला जाना चाहिए। उसके बाद फिर आप इस जो बाहर निकली इसको ऐसे दबा दीजिए, और ये देखिए एकदम स्लिप हो जाता है। फिर आपकी डोर कभी इस कोने पे नहीं फंसेगी, ठीक है। और जो तीसरा तरीका है टेप फाड़ने का, वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए, ना आप टेप की मशीन में पैसा खर्चा करना चाहते हैं और ना मुंह से करना चाहते हैं कि इन्फेक्शन ना हो, तो उसका एक और तरीका है। थोड़ी सी ताकत लगती है लेकिन टेप बहुत आसानी से फट जाता है। और मान लीजिए मुझे ऊपर ये जो पतंग का मुड्ढा है इस पर टेप लगाना है, तो थोड़ा सा बड़ा साइज़ फाड़ते हैं। तो ये देखिए टेप का ये साइज़ है, इसको यूँ पकड़िए, ठीक है। और इसको पकड़ने के बाद जो आपका ये वाला हाथ है, उल्टा हाथ, इसको अपनी तरफ खींचिएगा, और ये वाला जो हाथ है इसको बाहर की तरफ धकेलिएगा, और पूरी ताकत के साथ करिएगा। तो टेप देखिए एकदम बराबर तरीके से फट जाता है। तो इसको थोड़ा सा टेप फाड़ने के लिए पहले थोड़ा सा टेप खोल लीजिएगा, क्योंकि अगर टेप कम खुलेगा आप पकड़ नहीं पाएंगे तो ये फटेगा नहीं। टेप थोड़ा सा खोलने के बाद अब इसको देखिए ऐसे पकड़िए, और पूरी ताकत से देखिए मैंने ऐसे पकड़ रखा, और एकदम कोने पे आपको एकदम किनार से पकड़ना है इसको, और पूरी ताकत के साथ एक हाथ से अंदर एक हाथ से बाहर। ये देखिए, तो ये देखिए पूरी ताकत से करने पे ये देखिए एकदम बराबर तरीके से फट जाता है। देख रहे हैं आप। अब इतना मुझे टेप चाहिए था, मैंने इतना फाड़ लिया, और इसको मैंने यहाँ पे देखिए इस तरह से लगाया, ये चिपकाया, और ये अंदर की साइड को पूरी इस तरह से दबा दें। उसके बाद दूसरी साइड जो साइड है उसको भी पूरी इस तरह से दबा दें, और ये देखिए इस तरह से टेप होगा। तो देखिए, जो मैंने ये स्टाइल आपको बताई टेप फाड़ने की, तो इसके लिए थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि आगे अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं तो इसमें हो सकता है आपका काफ़ी टेप बर्बाद हो जाए। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, ताकत से आपको पकड़ना है, तो पूरी ताकत का आप इस्तेमाल करेंगे, एक हाथ अंदर की तरफ एक हाथ बाहर की तरफ, और टेप बहुत आराम से ये फट जाता है। तो चलिए, आप जैसे भी कंफर्टेबल हो, मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए किस तरह से आपको टेप को फाड़ना है। अब कहाँ कहाँ ये लगाना था ये देखते हैं। तो देखिए, पहले मैंने मुड्ढे पे टेप को लगा दिया है, इस साइड पे लगा दिया है, और अब एक साइड इसका बची है, यहाँ पे भी लगा देते हैं, फिर आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो इसको मैं मुंह से काट लेता हूँ, ये किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं है, जिससे वीडियो को मैं जल्दी जल्दी बना सकूँ। तो ये देखिए टेप यहाँ लग गया। अब उसके बाद इम्पॉर्टेंट होता है यहाँ पे टेप लगाना, इस जगह पे, क्योंकि जब पतंग आप खींचते हैं तो सारा जोर यहाँ पे आता है, ज़्यादातर पतंग यहाँ से फट जाती है इस तरह। तो यहाँ पे टेप लगाना बहुत ज़रूरी है। इसको टेप लगाने के लिए थोड़ा सा लंबा सा टेप फाड़ना होगा। थोड़ा सा लंबा सा टेप निकाल लेते हैं, कुछ इतना बड़ा, देख सकते हैं आप अपने कंफर्ट के हिसाब से।
अब यहाँ पे टेप लगाने के लिए अगर आप अपने हाथ से रख सकते हैं टेप को, क्योंकि कागज़ यहाँ पे ढीला रहता है इस जगह पे, तो टेप कभी कभी तिरछा चिपक जाता है। इसके लिए बेस्ट रहेगा कि आप दीवार का सहारा लें, कुछ इस तरीके से, देखा आपने, और दीवार पे इसको ऐसे रखें और इस तरह से लगा दें। और लगाने के बाद देखिए यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जब पीछे आपका टेप है तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि टेप यहाँ से यहाँ तक चला जा रहा है, बस इतना ही टेप होना चाहिए कि आपकी लकड़ी को ये पीछे दबा सके। देखिए बस इतना सा बहुत है ये टेप, बस लकड़ी को दबा दिया, उसके बाद कोई टेप एक्स्ट्रा नहीं रहता। अगर आप मैदान में स्टेपिंग को कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कार से गए होंगे या बाइक से गए होंगे तो कार या बाइक की सीट कवर पे ही रख के टेपिंग करें, वरना यहाँ पे जो टेप चिपकता है ये काफ़ी ख़राब हो जाता है। तो दूसरी साइड का भी सीधा सा टेप फाड़ लेंगे और दूसरी साइड भी लगा देंगे। तो मैं टेप फाड़ लेता हूँ, देखिए इतना सा टेप फाड़ा, फिर से दिखाऊँ दीवार पर रख के। वैसे मेरी तो प्रैक्टिस हो गई है। और जो यहाँ पे जॉइन होता है उससे आधा सूत आप इधर की तरफ को टेप लगाएंगे, उसके बाद फिर टेप को इसे कर देंगे और बैक साइड से ज़्यादा टेप नहीं होना चाहिए। और उसके बाद देखिए इसको इस तरह से मोड़ के लकड़ी के जो कोने हैं आप नाखून से इसको दबा देंगे। तो ये देखिए पूरा टेप हो गया। अभी इसमें काफ़ी टेपिंग बाकी है पतंग में। उसके बाद देखिए मैं 2 छोटे टेप और लूँगा। तो देखिए मैंने 2 छोटे टेप और फाड़े हैं। अब इसको ज़रूरी है पत्ते पे लगाना। अब पत्ते पे टेपिंग कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी हवा जब पतंग उड़ती है तो पत्ते पे ही लगती है और पत्ते से ही पतंग की चाल आती है। तो पत्ते पे टेपिंग करना ज़रूरी है। अब ये पत्ते पे आप देख रहे हैं ये लकड़ी लगी होती है बहुत पतली पतली, तो ये जिस डायरेक्शन में लगी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको टेप लगाना है। तो देखिए जैसे ये लकड़ी इधर को जा रही है तो मैं यहाँ टेप इस डायरेक्शन में लगा दूँगा। तो देखिए मैंने इस डायरेक्शन पे लगा दिया। इसी तरह से ये इधर जा रही है तो मैंने इस डायरेक्शन में टेप लगा। इस तरह से आपकी पतंग भी खूबसूरत दिखती है और टेपिंग भी। अब इसी तरह से जैसे पत्ते पे आपने आगे की तरफ लगाया है टेप, इसी तरह से ये टेप आपको पीछे की तरफ भी पत्ते पे लगाना होता है। जैसे इस डायरेक्शन पे जा रहा है और इस डायरेक्शन पे, तो आपको अपोजिट डायरेक्शन पे टेप को लगाना हो। तो चलिए जल्दी से इस टेप को भी लगा लेते हैं। तो ये देखिए टेप फाड़ लिया है और ये अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से टेप को लगा दिया। तो देखिए जो ऊपरी पतंग की टेपिंग थी वो पूरी हो गई है मेरी। पिट्ठे पे लग गई, साइडें लग गई, पत्ते पे लग गया। लेकिन यहाँ पे अभी एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, वो है ये। इसी वजह से मैंने इस पतंग को चूज़ करा था। ये देखिए मानदार पतंग है और ये बीच में भी एक लाइन है, बद्धी पड़ी है। तो कोई भी कितना भी अच्छा कारीगर हो, पतंग जब खींची जाती है तो ये सब जोड़ जो होते हैं कभी ना कभी खुल जाते हैं, जिसकी वजह से पेज आपका ख़राब हो जाता है, पतंग ख़राब हो जाती है। तो देखिए तभी टूर्नामेंट में रंगीन पतंगें ज़्यादातर नहीं उड़ती, प्लेन पतंग का यूज़ होता है जो कि सिंगल कागज़ में बनी होती। तो इसके ऊपर देखिए मैं पीछे पलट के दिखा दूँ, अगर आपको दिख रहा है तो देखिए यहाँ पे कौड़ी का वर्क हुआ है, कौड़ी घिसी गई है। शायद आपको कैमरे में हल्का फुल्का ना दिख रहा हो, तो देखिए यहाँ पे कौड़ियाँ घिसी गई हैं। ये देख रहे हैं दोनों साइड पे कौड़ी घिसी गई, मानदार वाली साइड पे भी घिसी गई हैं। और ये देखिए जो बद्धी पड़ी है इस पर भी देखिए, मैं थोड़ा रोटेट करता हूँ, हो सकता है शाइन में आपको दिख जाए, कौड़ी घिसी गई है। लेकिन कौड़ी घिसने से भी ऐसा नहीं है कि जोड़ खुले ना। जोड़ अगर लगा है तो कभी ना कभी खींचते हैं, जो खींच के लड़ाते हैं उनका जोड़ ज़रूर खुल जाता है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, डिज़ाइनदार एक और टेपिंग करनी है, मैं बता देता हूँ। उसके लिए आप छोटा छोटा टेप काटेंगे, कुछ इस तरह से, इतना छोटा, ये देखिए इस तरह से आप लगा लेंगे। और देखिए जैसे मानदार पे टेपिंग होनी है, टेप का जो 2 कोने होते हैं इस कोनों से लगाएंगे आप, देखिए इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको लगाना है। और एक उंगली की जो 1 उंगल का निशान होता है, 1 उंगल के डिस्टेंस के बाद आपको दूसरा टेप लगाना है। देखिए इस तरह से, देख सकते हैं इस तरह से, और ये लास्ट तक ऐसे ही ले जाना है। तो देखिए इस तरह से ही लग गया। अब मैं जल्दी जल्दी आपको दूसरी साइड भी लगा के दिखा देता हूँ, फिर इस पर कैसे लगाना है ये भी मैं बता देता हूँ। तो देखिए मैंने टेप फाड़ लिया है, तो जल्दी जल्दी लगा देते हैं। इससे पतंग देखने में भी अच्छी लगती है और आप कितनी भी तेज़ खींच के लड़ाने वाले हो कभी ये जोड़ नहीं खुलेगा। अब इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको ये जो बद्धी है, क्योंकि 2 लाइन की बद्धी हो गई, एक नीचे से जुड़ा है एक ऊपर से जुड़ा है, तो आपको दोनों लाइनों की तरफ इस तरह से ये टेपिंग करनी है। तो मैं जल्दी जल्दी से टेप काट के इस पर लगा के आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए मैंने एक लाइन पे लगा लिया है, लेकिन अभी ये लाइन बाकी रह गई है। तो इस लाइन पे भी देखिए इस तरह से ही लगाएंगे तो पतंग आप खुद देख रहे होंगे कि कितनी खूबसूरत लगने लग जाएगी अगर टेपिंग आप प्रॉपर तरीके से करें। जो लोग टेपिंग नहीं जानते वो टेप को यहाँ से लगाते हैं, इधर लगा देते हैं, इसको भी टेढ़ा टेढ़ा लगा देते हैं, या पूरा टेप इसके ऊपर लगा देते हैं, जिससे पतंग का लुक भी ख़राब हो जाता है और उससे फिर पतंग देखने में भी अच्छी नहीं लगती। तो मैं जल्दी से वाली लाइन पे भी टेप कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने कर लिया। अब आप देखिए पतंग कितनी खूबसूरत दिख रही है, ये पूरी पतंग की देखिए टेपिंग है, तो आपको देखने में अच्छा लग रहा होगा। हर तरफ से टेपिंग हो गया और पीछे से ये देखिए
ये जो पत्ते की टेपिंग होती है पीछे साइड से, और कोई टेपिंग नहीं होती, सिर्फ पत्ते की टेपिंग पीछे साइड से की जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस था। इस तरह से आप कोई भी पतंग की टेपिंग कर सकते हैं। अगर प्लेन पतंग है, बिल्कुल सादी पतंग है, सिर्फ एक कलर में एक पेपर में, तो आपको सिर्फ ये साइडें और पत्तों पे टेप लगाना है आगे और पीछे से, और ये जो पिट्ठा लगता है ये लगाना है। लेकिन अगर आपकी पतंग में किसी भी तरह का जोड़ है, या 2 कागज़ की मान लीजिए नीला ही कागज़ है, लेकिन अगर पतंग में जोड़ है नीले रंग से, तो भी आपको उस पर टेप लगाना होगा, क्योंकि अगर आप पतंग खींच के लगाते हैं बहुत तेज़, तो कहीं ना कहीं वो जोड़ खुल जाता है, जो कि पेज पे आपकी पतंग फट सकती है और आपका डोर, पतंग का, हर चीज़ का, पेज का नुकसान हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी पतंग में दिखाऊंगा कि आपको कन्ने कैसे बांधने हैं, कन्ने के कितने तरीके हैं, कितने तरीके से कन्ने बांधे जाते हैं, और कन्ने बांधने से क्या क्या हो सकता है, ये सारी खूबियाँ, सारी खामियाँ मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगा। तो प्लीज़ अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को शेयर करिए, जिससे मैं और ज़्यादा इस तरह से अच्छी वीडियो बना सकूँ। और जल्द ही मैं काइट फाइटिंग पे भी वीडियो अपलोड करूंगा, जो कि किसी प्रदेश और लखनऊ के बीच में होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप उसे देख सकें।